हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा, हम आपको डेली 10 जीके के अच्छे लेवल के प्रश्न करा रहे हैं। तो बेटा, जब आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, जीके के बहुत अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम सही, ठीक है, अगर उसमें जीके आती है तो बेटा उसके लिए बहुत अच्छे प्रश्न है। देखो, राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बेटा कहाँ स्थित है? तो ये है तुम्हारा जबलपुर में। तो इसका बी ठीक हो जाएगा। अगर आप चाहें तो वीडियो को भी रोक कर आंसर दे सकते हैं। देखो बेटा, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सर्वाधिक वन क्षेत्र है? ठीक है, तो विश्व में किस में है? तो बेटा सबसे ज़्यादा रूस में वन क्षेत्र है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रूस में है। थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा याद कर सकते हो बेटा, सबसे ज़्यादा तो रूस में और दूसरे स्थान पर कौन सा है तुम्हारा? ब्राज़ील। देखो बेटा, सर्वाधिक विश्व के जिनमें वन क्षेत्र हैं, तो बेटा सबसे ज़्यादा तुम्हारा सोवियत संघ हम रूस को भी कहते हैं, दूसरे पर ब्राज़ील है। ठीक है, तो आप दो दो ही याद कर सकते हो। ठीक है, पहले पर सोवियत संघ, दूसरे पर ब्राज़ील। अगर पूछा जाए बेटा भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल में अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगर भारत में पूछा जाए प्रतिशत में सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में, तो मिजोरम में। कंफ्यूज मत हो जाना, एक बार फिर रिपीट कर। अगर भारत में पूछी जाए तो किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। किस में? क्षेत्रफल में। और प्रतिशत में किस में? मिजोरम में। आप इन दो पॉइंटों को भी लिख लेना। बेटा, निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार का पहला एशियाई विजेता था? बेटा निम्नलिखित में तो छोड़ो, एशिया का पहला विजेता बेटा तुम्हारा रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, इन्होंने एशिया में, और बेटा भारत के भी ये सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। देखो बेटा, रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता थे। रविंद्रनाथ टैगोर को सन भी बहुत एग्जाम में पूछा है, 1913 में मिला था। और बेटा इन्हें जो थे रविंद्रनाथ, किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य क्षेत्रों में। और बेटा कौन सी पुस्तक के ऊपर? गीतांजलि। ठीक है, तो गीतांजलि पुस्तक के ऊपर मिला था इन्हें। अगर बेटा अगर पूछा जाए नोबेल पुरस्कार महिला में सबसे पहले भारतीय कौन थी, तो बेटा वो थी आपकी मदर टेरेसा। देखो प्रश्न 4, राष्ट्र के लिए किसका आह्वान था? उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। तो बेटा ये किसका था? तुम्हारे थे सी, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, स्वामी विवेकानंद से थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं। और स्वामी विवेकानंद का कथन था, ठीक है, तो क्या कथन था? उठो जागो लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको। ठीक है, तो बेटा ये था। और दयानंद सरस्वती का भी एक प्रसिद्ध कथन था। अगर तुम्हें किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, अगर तुम्हें ये याद ना आए तो बेकार है। वेदों के और लोटो, बेटा कंफ्यूज मत हो जाना, वेदों की ओर लोटो, उठो जागो, ठीक है, लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको नामक कथन कठोपनिषद एक श्लोक है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, मैं आपको बता दूं, फंस जाओगे क्या कर। देखो स्वामी विवेकानंद का था, उठो जागो लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। और खाली इतना रखना, जो दयानंद सरस्वती थी, इनका प्रसिद्ध नारा कौन सा था? वेदों की ओर लौटो। तो आप इतना याद कर लें। ठीक है, तो ये दयानंद सरस्वती का था, और विवेकानंद का आप है ही वो। कितना जबरदस्त प्रश्न है। भारत में किस मृदा का क्षेत्रफल पाया जाता है? मतलब सर्वाधिक है कौन सी मिट्टी का? तो बेटा तो जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, सी, जलोढ़ मिट्टी के भी दो भाग होते हैं, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। ठीक है, फिलहाल तो भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। देखो बेटा, जो जलोढ़ मिट्टी है, तो बेटा ये कहाँ पाई जाती है? ये तुम्हारी ज़्यादातर तो पंजाब से असम तक अगर कहा जाए तो बेटा ये गंगा नदी के किनारे पर ज़्यादा पाई जाती है। पर देख लीजिए, पंजाब से असम तक, दक्षिण में नर्मदा, तप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों की घाटियों, केरल के तटवर्ती भागों में, लगभग जो भारत में इसका जो क्षेत्रफल है 15 लाख वर्ग किलोमीटर है। और बेटा कि देखो, हम सिर्फ इतना याद रखना है, तो सबसे ज़्यादा है कि जलोढ़ मिट्टी, कितने भाग में? 15 लाख वर्ग किलोमीटर। और कितने प्रतिशत पर है? 43.4
4% भूभाग पर है। तो बेटा दूसरे नंबर पर कौन सी है भारत में? दूसरे नंबर पर बेटा लाल मिट्टी, कितनी है? 18.6%। और तीसरे नंबर पर बेटा काली मिट्टी है, तो इसका प्रतिशत 16.6%। और बेटा चौथे स्थान पर कौन सी है? लेटेलाइट मृदा, तो इसका कितना? 3.60%, 3.7%। देखो बेटा, ये करंट का क्वेश्चन नहीं है। किस नगर को स्मोक सिटी ऑफ इंडिया उपमा प्रदान की गई है? कुल मिला के ये स्मोक सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है कलकत्ता। तो आप इस फैक्ट को याद कर लें। कितना सुपर क्वेश्चन है। किस वर्ष रामसर संधि पर हस्ताक्षर हुए? तो बेटा किस वर्ष हुए थे? तो रामसर संधि पर जब बेटा बांग्लादेश बना था, तो याद कर सकते हो 1971 सन में। ठीक है, तो थोड़ा याद, रामसर संधि पर हस्ताक्षर हुए थे 1971 में। देखो बेटा, आर्द्र भूमियों पर रामसर अभिमेय के अनुसार दलदली भूमि वाले क्षेत्र में, तो बेटा आप इसे व्याख्या को पढ़ सकते हैं इसकी को। बेटा कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। विश्व में सर्वाधिक रबड़ वृक्ष क्षेत्र वाला कौन सा देश है? तो कंफ्यूज मत हो ना, रबड़ वृक्ष क्षेत्र वाला देश कौन सा है? तो बेटा कौन सा है तुम्हारा? थाईलैंड। डी इसका ठीक हो जाएगा। देखो बेटा, वर्ष 2020 में शीर्ष 4 रबड़ वृक्षों का क्षेत्रफल वाले देश। ठीक है, तो बेटा कि करंट का क्वेश्चन ही है। तो सबसे ज़्यादा थाईलैंड है। ठीक है, और भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा। तो भारत का अगर तुम चाहो तो 882,000 हेक्टेयर, तो आप इस क्षेत्रफल को भी याद कर सकते हो। ठीक है, थाईलैंड का पहला और भारत का तीसरा स्थान है। योशिहिदे सुगा ने किस देश के प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली है? तो बेटा किस देश के ने ली है? तो ये जापान है। ठीक है, जापान की मुद्रा आपको सबको पता ही होगी। ठीक है, तो जापान की मुद्रा येन है, राजधानी टोक्यो है बेटा इसकी। 10वां प्रश्न, अमेरिकी ओपन टेनिस 2020 पुरुष एकल किसने जीता? बेटा अमेरिका की बात कह रही है, तो बेटा ये किसने जीता था? तो डोमिनिक थिएम। तो आप इस पॉइंट को बिल्कुल याद कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तो ये बेटा कहाँ के? अमेरिका ओपन टेनिस 2020 पुरुष एकल खिताब ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थेमेस ने जर्मनी के एलेक्जेंडर जेवरेव को पराजित करके हासिल किया।